दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजनीति को लेकर बड़ी खबर है। भगवा टोपी लगाकर भारतीय जनता पार्टी के हुए हार्दिक पटेल। गौ पूजा के साथ शुरू किया नया सफ़र। पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए आखिरकार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक ने कोबा इलाके से बीजेपी कार्यालय कमलम तक रोड शो किया। बीजेपी कार्यालय कमलम में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूं, बल्कि मेरी घर वापसी है। हार्दिक पटेल गुजरात से हैं। आप सभी ने हार्दिक पटेल के बारे में जाना होगा। ये पहले कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके अपनी घर वापसी की है। ये किसान नेता हैं। जब ये कांग्रेस में थे तो ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने बीजेपी को कोसा था। इस प्रकार बीजेपी को पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर होगी। शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। नया सत्र शुरू होने वाला है। इसके लिए पद स्थापना सूची एवं नियुक्ति पत्र जारी हो गए हैं। अब शीघ्र ग्रहण करना होगा कार्यभार। मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल के लिए शिक्षक और कर्मचारियों की पद स्थापना सूची जारी कर दी गई है। शिक्षक MP एजुकेशन पोर्टल पर जाकर यह सूची डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पद स्थापना देख सकते हैं। पद स्थापना सूची जारी करने के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों को कार्यभार शीघ्र ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। इसलिए MP पोर्टल पर जाकर अपनी पद स्थापना सूची देखें और जहां पर आपकी पद स्थापना की गई है वहां जाकर के कार्यभार ग्रहण करें। किसानों के लिए हैरान करने वाली खबर है। प्याज की कम कीमतों से परेशान है किसान। प्याज की फसल को भेड़ बकरियों को खिलाने पर मजबूर हुए किसान। देश में प्याज की फसल पैदा करने वाले किसान इस वक्त बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। प्याज के कम दामों से नाराज हुए किसान प्याज मुफ्त में बांट रहे हैं तो कुछ अपनी फसलों को भेड़ बकरियों को खिलाते नजर आ रहे हैं। कई किसानों ने प्याज के दाम बढ़ने के इंतजार में फसल को खेत में ही रखा और इसी इंतजार में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच किसानों की प्याज की फसल सड़ने लगी। कई किसानों ने अपनी प्याज की फसल को लोगों को मुफ्त में दिया। आजकल लोग मुफ्त में भी प्याज लेने नहीं आ रहे हैं, इसलिए किसानों द्वारा प्याज को जलाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि व्यापारी 1 से 3 रुपए किलो के हिसाब से प्याज की कीमत लगा रहे हैं। प्याज को मंडी में ले जाने के लिए लगने वाला खर्च भी गिरे दामों के कारण वसूल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसान अपनी फसल मंडी तक भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इसके पहले खबरें आ रही थी कि प्याज की कीमत 25 पैसे प्रति किलो है और आजकल खबरें आ रही है कि 1 रुपये से 3 रुपये किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है, जो कि बहुत कम है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और प्याज की कीमत में इजाफा करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए। किसानों के लिए बड़ी खबर है। देश के 22,69,000 किसानों का बुढ़ापा हुआ सुरक्षित। अब हर महीने मिलेंगे किसानों को 3,000 रुपये। PM किसान योजना के तहत किसानों का बुढ़ापा सुरक्षित हो रहा है। इस योजना में सबसे ज़्यादा 26 से 35 साल उम्र के किसान हैं। मोदी सरकार की किसान पेंशन योजना में अब तक देश के 22,69,892 किसान शामिल हो चुके हैं। इसमें 6,77,214 महिला किसान भी शामिल हैं। यानी इतने किसानों ने अपना बुढ़ापा सुरक्षित करवा लिया है। इन्हें हर महीने अब 3,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं तो जल्दी करिए, रजिस्ट्रेशन करवा कर पेंशन के लिए पात्र हो जाइए। इसमें 18 साल के किसान को 55 रुपये और 40 साल वाले किसान को 200 रुपये प्रीमियम देना होगा। इस योजना में आधा प्रीमियम केंद्र सरकार दे रही है। यही नहीं, जब चाहे तब इस योजना से आप बाहर भी आ सकते हैं। आपको जमा पैसे का साधारण ब्याज भी मिल जाएगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों के लिए यह योजना फायदे का सौदा है, क्योंकि इसमें पूरा प्रीमियम देने की मजबूरी नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस भी नहीं लगती। अभी तक देश के कई राज्यों के किसानों ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है। बिहार में 3,29,069 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तर प्रदेश में 2,49,471 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। झारखंड में 2,48,247 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। छत्तीसगढ़ में 2,18,065 किसानों ने करवाया है। उड़ीसा में 1,51,947 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में 1,25,233 किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 1,14,202 किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। तमिलनाडु के 1,93,024 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। महाराष्ट्र के 78,000 से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।
वहीं हरियाणा के 67,000 से अधिक किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस प्रकार देश के 22 लाख से अधिक किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। यदि आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड लगाना होगा, खसरा खतौनी की नकल लगाना होगा, पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटो लगेंगे, बैंक पासबुक की 1 फ़ोटो लगेगी। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसका प्रीमियम आपको देना नहीं होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ही इसका प्रीमियम कट जाएगा। पंचायत तथा निकाय चुनाव से पहले भाजपा का बूथ जोड़ो अभियान शुरू। चुनावी बिगुल के साथ ही जीत की रणनीति बनाने में जुटी भाजपा के मुखिया ने कार्यकर्ताओं को नया मंत्र दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को जवाबदेही तय करने को कहा है। बूथ में फिर से कार्य विस्तार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन में हर बूथ में 60 लोगों को जोड़ें। इसमें 20 आरक्षित वर्ग, 20 महिला वर्ग और 20 युवा वर्ग होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पारिवारिक माहौल में चुनाव के लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हर बूथ के पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए, वह क्या कर रहा है और उनकी आगामी योजना क्या है। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में हार का मुंह देखने वालों को भी पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता बूथ में केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा जारी जनहित के कार्य को जनता के बीच पहुंचाने का काम करें। प्रधानमंत्री की मन की बात हो या मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हो, इनके बारे में बूथ स्तर पर जनता को सारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार निकाय तथा पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं से यह बात कही है। ठगी करने वाले लोग बिजली उपभोक्ताओं को भेज रहे हैं कनेक्शन काटने के एसएमएस, इसलिए सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। ग्वालियर जिले से खबर है। ग्वालियर जिले में विद्युत उपभोक्ताओं को मोबाइल पर बिजली काटने के एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इन एसएमएस में बताया जा रहा है कि आपका पुराना बिल अपडेट नहीं हुआ है और इस माह का बिल भी नहीं भरा गया है, इसलिए आपकी बिजली आज काट दी जाएगी। आप तत्काल विद्युत अधिकारी से संपर्क करें। इसके साथ ही विद्युत अधिकारी का मोबाइल नंबर भी भेजा जा रहा है। इस प्रकार के एसएमएस की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम शाखा को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए निवेदन किया गया है, क्योंकि आजकल मोबाइल से बिजली बिल पटाया जाता है। हो सकता है कि ये ठगी लोग मोबाइल से अकाउंट भी खाली कर सकते हैं, इसलिए सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। नींबू और टमाटर के दाम बहुत महंगे हो रहे हैं। नींबू ने कर दिए खट्टे दांत, टमाटर कर रहा है आदमी को लाल। महंगाई बढ़ी है तो लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया हाल। देश में महंगाई आसमान छूती जा रही है और लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। इससे पहले पेट्रोल, फिर नींबू ने जमकर रुलाया और अब टमाटर के बढ़ते दाम आदमी को लाल कर रहे हैं। जहां पेट्रोल ने लोगों को आने जाने में तकलीफ दी, वहीं टमाटर ने अब थाली में सब्जी का स्वाद फीका कर दिया है। इसी के साथ और भी कई चीज़ों के बढ़ते दामों के चलते आज लोगों की चिंता बढ़ गई है। पिछले कुछ हफ्तों में टमाटर के दामों में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल आलम यह है कि देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमत 80 रुपये प्रति किलो के पार हो गई है और बताया जा रहा है कि इसमें और तेज़ी होगी। इस प्रकार महंगाई के चलते धीरे धीरे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये हाल सिर्फ अपने देश भारत का नहीं है, बल्कि अमेरिका, चीन, जर्मनी जैसे देशों के लोग भी बढ़ती महंगाई से लेकर परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में उज्जैन दौरा हुआ निरस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्जैन दौरा निरस्त हो गया है। वे 14 जून 2022 को यहां आने वाले थे। उन्हें महाकाल विस्तारीकरण योजना में पहले फेज के महाकाल पथ, रुद्र सागर और विकास प्राधिकरण का यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण करना था। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लगते ही यह कार्यक्रम अब निरस्त कर दिया गया है। अगला कार्यक्रम 18 जुलाई के बाद होगा, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई के बाद कभी भी आ सकते हैं। मुरैना जिले से खबर है। मुरैना जिले में कलेक्टर एसपी ने गांव वालों से कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान हमें गांव में गोली की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। मुरैना में होने जा रहे पंचायत चुनाव से पहले कलेक्टर व एसपी गांव-गांव जाकर लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। अपील के साथ ही वे लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि उन्हें गोली की खबर नहीं सुनने को मिले। बाउंड वॉर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी व उनके शुभचिंतकों से बाउंड भरवाए जा रहे हैं। अगर उन्होंने बाउंड की शर्त का उल्लंघन किया तो सीधा जेल भेज दिया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मुरैना जिले में पंचायत चुनाव बहुत संवेदनशील होते हैं। यहाँ हर पंचायत चुनाव में गोलीबारी होती है। कई मतपत्र लूटे जाते हैं तो कहीं मर्डर भी हो जाते हैं।
एसपी मुरैना आशुतोष बागरी व कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन चंबल की तासीर से बखूबी परिचित हैं। वे वहां चुनाव से पहले शांति को बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए दोनों अधिकारी संवेदनशील गांवों में जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें अथवा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। गरीबों के राशन पर पड़ रहा है डाका। राशन दुकान संचालक ने गेहूं, चावल, दाल, नमक बाजार में बेचा। सूचना मिलने पर खाद्य विभाग ने की एफआईआर। दतिया जिले से खबर है। दतिया जिले में राशन दुकान विक्रेता पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ताओं को राशन न देकर उसे बाजार में बेचा जा रहा था। यही नहीं, उपभोक्ताओं को डराने धमकाने का भी काम होता था। शिकायत मिलने पर जब मामले की जाँच की गई तो हकीकत सामने आई। इसके बाद कनिष्क आपूर्ति अधिकारी ने गरीबों का हक छीनने वाले शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता पर थाने में मामला दर्ज कर दिया। आपूर्ति अधिकारी को शिकायत मिली थी कि राशन दुकान में मार्च से मई का राशन नहीं देते हुए कालेबाजारी की जा रही है। शिकायत के बाद जब कनिष्क आपूर्ति अधिकारी ने दुकान का स्टॉक खंगाला तो पता चला कि राशन स्टॉक में नहीं है, उपभोक्ताओं को भी वितरित नहीं किया गया है। सरकारी उचित मूल्य के विक्रेता ने 2 माह का राशन की हेराफेरी की। उन्होंने गेहूँ 98 कुंटल बेच दिया, चावल 26 कुंटल बेच दिया, नमक 1 कुंटल बेच दिया, मोटा अनाज 1.5 कुंटल बेच दिया, दाल 60 किलो बेच दिया। इस प्रकार से सारा राशन बाजार में बेच दिया। सूचना मिलने पर शिकायत हुई और शिकायत के बाद अब उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह घटना प्रदेश के एक जिले की नहीं है, प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऐसा होता है। इसलिए आप सभी ग्रामीण जनों को सावधान रहना होगा और ऐसा कहीं पर भी होता है तो आप जिले के खाद्य अधिकारी को सूचना देकर के कालाबाजारी पर अंकुश लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।